नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या किसान आंदोलन 2.0 सरकार की नींव हिलाने वाला है? क्या सरकार के लिए बड़ी मुसीबत आने वाले 24 घंटे में दिखाई देने वाली है? क्योंकि दिल्ली में किसान जो खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं वो घुसने वाले हैं। अभी तक आपने नोएडा की खबरें देखी कि नोएडा के किसान दिल्ली और राजधानी में जाने के लिए आतुर हैं। पूरी तरीके से घुसने के लिए नई नई तरीके, नई नई टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। पर खनौरी बॉर्डर के किसान 6 तारीख को यानी कि अब से 24 घंटे बाद दिल्ली में घुसने वाले हैं। उसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है किसानों के मामले को ही लेकर के कि भारत के उपराष्ट्रपति ने ही सीधे भाजपा को चेता दिया है, केंद्र सरकार को चेता दिया है और कृषि मंत्री को चेता दिया है। जिन जगदीप धनखड़ पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, यह कहा जाता है कि राज्यसभा में भी वो विपक्ष को बोलने नहीं देते, ये विपक्ष का आरोप है। यह कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति जो बीजेपी की नीतियां हैं, जो बेकार नीतियां हैं, उन पर बोलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने खुले तौर पर मंच से, बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा था, सरकार का कार्यक्रम चल रहा था, उसी बीच में कार्यक्रम के बीच में वाइस प्रेसिडेंट भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने हमला किया है, खरी खोटी सुनाई है, सरकार को चेताया है और उंगली दिखाते हुए चेताया है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो वीडियो दिखाने जा रही हूं इसमें खास तौर पर आप ये देखें कि किस तरीके से कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं, कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री को उंगली दिखा करके धनखड़ साहब सीधे सीधे खरी खोटी सुना रहे हैं। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति का ऐसा रौद्र रूप सरकार के लिए पहली बार देखा गया जिसमें उन्होंने तीखे सवाल करते हुए उंगली दिखा दी है शिवराज सिंह चौहान को ही, कृषि मंत्री को। उन्हीं का प्रोग्राम है और उन्हीं के ही तमाम जो समर्थक हैं वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। और कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ तो ये भी कहते हुए दिखाई दिए हैं कि मैं एक संवैधानिक पद पर बैठते हुए ये आपसे पूछता हूं, यानी कि आज वो अपने पद का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। सीधे सीधे तीखे, एक नहीं कितने सैकड़ों सवाल पूछे कि 2047 तक आप बड़ी ताकत बनने की बात कर रहे हैं, पर किसानों की क्या हालत है, किसानों के लिए क्या किया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जिनको आपने अक्सर प्रधानमंत्री के बगल में चलते हुए देखा है वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शीतकालीन सत्र चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा में सदन के बीच में तमाम मुद्दों पर बहस हो रही है, वहीं किसानों का इतना बड़ा ऐलान कि उसी के बीच में वो पहुंचने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश पूरी की जा रही है। हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं नोएडा में, और वहीं खनौरी बॉर्डर के किसानों ने तो एक टाइम डिसाइड कर दिया है और कह दिया है कि हम जाएंगे। हरियाणा की पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है क्योंकि खनौरी बॉर्डर सीधे हरियाणा के बॉर्डर पर है, और जैसे ही हरियाणा में ये किसान घुसेंगे, जो पंजाब के किसान हैं या फिर जगह जगह से आए हुए किसान हैं, जैसा उन्होंने बताया, वो अगर हरियाणा में घुसेंगे उससे पहले नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बड़ी प्लानिंग कर ली, अलर्ट मोड पर आ गए। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक ना हो, और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या अब जो किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के निकलेंगे खनौरी बॉर्डर से, उनको जाने दिया जाएगा? क्योंकि उन किसान नेताओं का यह कहना है कि सरकार ने हमसे यह कहा कि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आइए, आपका स्वागत है, और अब हम बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आ रहे हैं। जहां जगह मिलेगी हम वहां सोएंगे, वहां खाएंगे, उसी तरीके से जाएंगे और राजधानी जाएंगे। और सीधे यह भी कह दिया है कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा बयान तो यह दिया गया है कि अब हम कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। ये किसान नेताओं का बयान है।
पूरी तरह से भूचाल आया हुआ है। किसानों की खबर चारों तरफ से देखें तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के लिए मुसीबत है, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, केवल 24 घंटे का। आप सोचिए आज क्या तारीख है और 6 तारीख को वो सुबह सुबह रवाना हो जाएंगे। सुबह सुबह एक तरफ खनौरी बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है, उस बॉर्डर पर 11 महीने से वो किसान बैठे। 11 महीने आप सोचिए, आमरण अनशन तक की भी अभी तक नौबत आ चुकी है। आज 9वां दिन है जो आमरण अनशन पर किसान नेता बैठे हैं। उनका कहना है कि 10वें दिन होते ही हम एक बड़े कदम की तरफ उठेंगे। हालांकि उनका सीधा कहना है कि 6 तारीख को हमें निकलना ही निकलना है। वहीं यूपी के बॉर्डर पर भी तैयारी किसान कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा पंजाब के किसान कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में घुसने की, वहीं यूपी के बॉर्डर पर नोएडा और दिल्ली का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर भी किसान लगातार हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैरिकेड्स को गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 3 राज्यों से ये बुरी खबर सरकार के लिए है कि किसान खुले तौर पर सड़कों पर उतर चुके हैं। हालांकि नोएडा में किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। कल उनको गिरफ्तार किया गया, 160 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं। उनको शामिल कर दिया जाए। लगभग बताया जा रहा है कि 9 महिलाएं जो वहां पर उस प्रदर्शन में हिस्सा बनने के लिए आई थी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। सबको जेल ले जाया गया है। 160 किसानों को आप सोचिए, और उन्हीं किसानों का कहना है कि आप गिरफ्तारी करते रहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं ना नोएडा के किसानों का पीछे हटने का कोई मतलब है और ना ही खनौरी बॉर्डर। दोनों तरफ से अल्टीमेटम सरकार को दिए जा रहे हैं। पर इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि बड़ी खबर निकल करके ये सामने आई, ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भारत के उपराष्ट्रपति का ऐसा रौद्र रूप सरकार के लिए पहली बार देखा गया, जिसमें उन्होंने तीखे सवाल करते हुए उंगली दिखा दी है शिवराज सिंह चौहान को ही, कृषि मंत्री को। उन्हीं का प्रोग्राम है और उन्हीं के ही तमाम जो समर्थक हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। और कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ तो ये भी कहते हुए दिखाई दिए हैं कि मैं एक संवैधानिक पद पर बैठते हुए ये आपसे पूछता हूं। यानी कि आज वो अपने पद का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। सीधे सीधे तीखे, एक नहीं कितने सैकड़ों सवाल पूछे कि 2047 तक आप बड़ी ताकत बनने की बात कर रहे हैं, पर किसानों की क्या हालत है, किसानों के लिए क्या किया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जिनको आपने अक्सर प्रधानमंत्री के बगल में चलते हुए देखा है, वो सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा की पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि खनौरी बॉर्डर सीधे हरियाणा के बॉर्डर पर है। और जैसे ही हरियाणा में ये किसान घुसेंगे, जो पंजाब के किसान हैं या फिर जगह जगह से आए हुए किसान हैं, जैसा उन्होंने बताया, वो अगर हरियाणा में घुसेंगे, उससे पहले नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बड़ी प्लानिंग कर ली है, अलर्ट मोड पर आ गए। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक ना हो, और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या अब जो किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के निकलेंगे खनौरी बॉर्डर से, उनको जाने दिया जाएगा? क्योंकि उन किसान नेताओं का यह कहना है कि सरकार ने हमसे यह कहा कि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आइए, आपका स्वागत है। और अब हम बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आ रहे हैं, जहां जगह मिलेगी हम वहां सोएंगे, वहां खाएंगे, उसी तरीके से जाएंगे और राजधानी जाएंगे। और सीधे यह भी कह दिया है कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा बयान तो यह दिया गया है कि अब हम कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। यह किसान नेताओं का बयान है। पूरी तरह से भूचाल आया हुआ है। किसानों की खबर चारों तरफ से देखें तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के लिए मुसीबत है। इस बीच में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए जनता क्या कह रही है। जब उनका ये बयान निकल करके सामने आया तो देश की जनता का क्या रुख है, उनका क्या कहना है, वो मैं एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं। ये तमाम यूजर्स हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करने जा रही हूं, जो सोशल मीडिया एक्स के यूजर्स हैं। सबसे पहला नाम अपूर्वा भारद्वाज, वो क्या लिख रहे हैं,
उनका कहना है कि सभापति जी यही सवाल संसद में सरकार से राहुल गांधी पूछना चाहते हैं तो आप क्यों अपना आपा खो जाते हैं। यानी कि उनका कहना है कि जब सदन में विपक्ष ये सवाल उठाता है तो तब आप बोलने क्यों नहीं देते। ये उनका कहना है, ये उनके बयान को मैं यहां पर कोट कर रही हूं। अब मैं दूसरे यूजर्स की आपको ये ट्वीट दिखाना चाहती हूं जिन्होंने रीट्वीट किया है वाइस प्रेसिडेंट के इस ट्वीट को। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इनका नाम है पंडित विजय दुबे। ये क्या लिख रहे हैं कि पिछले 3 टर्म से मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी किसानों की ऐसी दशा और आपको सिर्फ गुहार लगानी पड़ रही है। उनका कहना है कि 3 बार से प्रधानमंत्री है मोदी जी और कहीं ना कहीं किसानों की हालत वैसी ही बनी हुई है। इसी से समझ में आ रहा है कि भाजपा के अंदर बीजेपी के नेताओं की अहमियत क्या है। ये बयान विजय दुबे का है जो सोशल मीडिया एक्स पर कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं इस बयान को आने के बाद। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहती हूं क्या लिखा हुआ है कि शैलेंद्र वशिष्ठ है, ये इन्होंने भी लिखा है कि ये शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में धान का 3100 और गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य बोलकर सरकार बनवा लिए और अब दिल्ली में मुंह छुपा कर बैठे हैं। सीधे सीधे यानी कि वर्तमान के कृषि मंत्री को भी घेर लिया है कि आपने कोई वादा किया, उस पर आपको समर्थन मिला और अब आप कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक लिख दिया है कि मुंह छुपा कर बैठे हैं। इस तरीके की टिप्पणियां तमाम यूजर्स कर रहे हैं। मैं और भी तमाम यूजर्स की और ट्वीट दिखाना चाहती हूं। देखिए जरा, एक सुमित नेहरा है, उन्होंने क्या लिखा है कि लगता है किसान पुत्र के हाथ धनखड़ साहब का ट्विटर का अकाउंट हत्ते चढ़ गया, धक्के चढ़ गया। ये लिखा हुआ है कि यानी कि उनको अभी भी यूजर्स को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ये ट्वीट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये धनखड़ साहब का जो अकाउंट है ये हैक हो चुका है और किसी किसान पुत्र के हाथ लग चुका है। इस तरीके की टॉन्टिंग हो रही है, तंज मारा जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट के बयान पर। वहीं सकारात्मक भी तमाम लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति का बहुत धन्यवाद कि खुलकर के कम से कम बोले तो हैं। यहाँ पर मैं बात करूं जो खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हैं, डल्लेवाल की मैं बात करूं तो उन्होंने भी ये कहा, जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने भी ये कहा कि हम उपराष्ट्रपति के बयान को लेकर के कहीं ना कहीं उनके बयान की सराहना करते हैं कि किसानों को लेकर के उन्होंने बोला। पर जब यही सरकार हमारी जब बैठकों में हमको बुलाती है, कोई निर्णय नहीं लेती है, तो क्या उस समय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बातें निकल करके तमाम नेताओं से सामने आई। पर इस बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें तीखे तेवर किसान नेता पंधेर के दिखाई दिए हैं, श्रवण सिंह पंधेर के। सीधे सीधे उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर सरकार ने बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के भी हमको नहीं जाने दिया तो सरकार का चेहरा पूरी दुनिया के सामने किस तरीके के शब्द में वो बोलना नहीं चाहती हूं। जरा आप देखिए, ये वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे। हमारा जत्था 6 को पैदल दिल्ली की ओर जरूरी सामान लेकर बढ़ेगा। हरियाणा के खेती बाड़ी मंत्री ने बयान दागा था कि पैदल अगर आते हैं तो हमें आपत्ति कोई नहीं होगी। उनकी आपत्ति ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर थी। और इसी तरह से रवनीत बिट्टू जी ने भी कहा था भी सरकार नहीं रोकेगी, दिल्ली आए, कोई समस्या नहीं। अब सरकार अपने बयान पर कायम रहे। अगर हम अंबाला से आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक पहला पड़ाव जग्गी सिटी सेंटर, आगे मोहड़ा मंडी, आगे खानपुर जट्टा थे और पिपली, 4 हमने स्पोर्ट तय किया और आगे के आने वाले समय में हम लोग तय कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर सरकार हमें आगे नहीं बढ़ने देती है तो सरकार का चेहरा पूरी दुनिया में नंगा कर देंगे। जिस तरह से पंजाब हरियाणा की आर्थिकता का नुकसान हुआ, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा और देश के व्यापारी को तंग किया गया, पंजाब के ट्रांसपोर्टरों का नुकसान हुआ, पंजाब की आम जनता का नुकसान हुआ, तो हम पहले भी कहते थे भी दीवारें अनलीगल ढंग से उन्होंने बनाई है और इसको गिराना चाहिए। उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो देखा किसान नेता किस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरीके की कवरेज हम भी आपको ग्राउंड पर जाकर के जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके के हालातों में किसानों का क्या कहना है। अलग अलग रुख होंगे, अलग अलग बातें होंगी, कहीं ना कहीं सरकार को लेकर के नजरिया भी अलग अलग होगा। तो ये तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। पर फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट के इस बयान को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।